हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एक और नया सीरीज बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय अर्थात मिडिल स्कूल के कक्षा 8 का गणित। ठीक है, एक बार उस बुक का शक्ल आप भी देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, देखिए मेनली इसमें देखना है हम सबको अध्याय। इसमें अध्याय टोटल 1 से लेके, ठीक है, देख पा रहे हैं 1 से लेके कहाँ तक है, 16 तक। 1 से लेके 16 तक है। ठीक है, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे अब। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं हमेशा किसी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मंत्र बताता हूँ। ठीक है, अर्थात उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियर करता हूँ ताकि आने वाले एक्सरसाइज को आप आसानी से समझते हुए बना सकें। तो चलिए इस गणित का अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 से शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बगल में दी हुई बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही मेरे वीडियो को अपने उन साथियों से भी शेयर करें जो अभी मिडिल स्कूल के कक्षा 8 के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो आशा करता हूँ इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है परमेय संख्याएं। ठीक है, इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर्स। क्या होता है, रेशनल नंबर्स। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए ताकि परमेय संख्या को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स है संख्याएं। पहला पॉइंट्स क्या दिख रहा है, संख्याएं। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, नंबर्स। देखते हैं इसका डेफिनेशन। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने में किया जाए क्या कहलाता है, संख्याएं कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संख्याएं कहलाता है। देखिए इसे आपको अभी क्या करना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, संख्याएं का परिभाषा अभी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। जैसे जैसे आप गणित की दुनिया में आगे बढ़ेंगे आपको यह परिभाषा आगे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं क्या है। संख्याओं के परिवार में सबसे पहला स्थान किसका है, प्राकृतिक संख्या का। तो इस बात को याद रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए संख्याओं के परिवार में सबसे पहला स्थान कौन सा संख्या का आता है, तो क्या बताएंगे आप, प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, तो चलिए अब ये प्राकृतिक संख्या क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या इंग्लिश क्या होता है, नेचुरल नंबर। देखिए वह संख्या जो किसी वस्तु को गिनने के काम आए क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है, तो ये याद रखेंगे। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, टू इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक ये जाएगी। एक से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम सभी अपने डेली लाइफ में गिनती स्वाभाविक रूप से 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से आगे तक गिनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस गिनती में आने वाले हर एक संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, एक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये जो क्रम में सबसे पहले कौन आया है। ठीक है, इस गिनती में सबसे पहले कौन आया, 1 आया, और ये सबसे पहला भी है, इसीलिए सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, इस बात को डायरेक्ट याद रखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। ठीक है, इंग्लिश क्या होती, इन्फिनिटी। देखिए अनंत का साइन कुछ इस तरीके से है, देख पा रहे हैं आप। देखिए अनंत का मतलब ही होता है जिसका कोई अंत ना हो। मतलब प्राकृतिक संख्या में गिनती 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, जाती रहती है गिनती आगे तक। आपका पावर, आप कितना आगे तक गिन सकते हैं, बट ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। कैसा होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, मतलब इस गिनती में माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए
अब अगले संख्या से मुलाकात करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, पूर्ण संख्या, इंग्लिश होता है होल नंबर, ठीक है। देखिए शून्य से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये भी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, बट इतना याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, बट पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए 0 केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, इस पॉइंट्स को बहुत ही गौर से देखें यहाँ पे कि 0 केवल पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, बट पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है, जो कि 1 से किधर है, बाएं तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए 0 केवल पूर्ण संख्या है, ठीक है, ना कि प्राकृतिक संख्या। तो इतना बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है आप सबके लिए। जैसे देखिए, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग परिभाषा से सीखे कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से, बट प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो जरा डायग्राम को देखेंगे आप, जरा बताइए, ये प्राकृतिक संख्याएं, ये जो प्राकृतिक संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे मतलब ये पूरे प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या में आकर समा सकती है, बट ये पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या से क्या है, कुछ ज़्यादा है। किसके खातिर, 0 के आ जाने के कारण, ठीक है। तो देख रहे हैं डायग्राम के अनुसार, देख रहे हैं इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या लगता है आपको, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या में समा पाएगी पूरा नहीं, क्योंकि इतना ये ओवर है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएँ, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके आप फिर दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत है, क्योंकि पूर्ण संख्या भी 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब अगला कैटेगरी देखते हैं, ठीक है, पूर्णांक, इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर्स, क्या होता है, इंटीजर्स। देखिए पूर्ण संख्याओं के समूह और ऋणात्मक चिन्ह से बने इनके ही समूह के सम्मिलित समूह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए जरा बताइए, पूर्ण संख्याओं के समूह, तो पूर्ण संख्याओं के समूह कहाँ से है, 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या है, और इन्फिनिट मतलब अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे परिभाषा कर रही है कि पूर्ण संख्याओं के समूह और ऋणात्मक चिन्ह से बने इनके ही समूह। तो जरा बताइए, ये तो यहाँ से शुरू होता है, बट अब यहाँ बोला जा रहा है कि इनके समूह में कौन सा साइन लगाना है, ऋणात्मक चिन्ह, लेकिन 0 में तो प्लस माइनस लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लगाना माइनस शुरू करेंगे। अब यहाँ से माइनस लगाते हुए इसको 0 को, यदि मतलब इन पूरे समूह में माइनस लगाते हुए यदि 0 के बाएं तरफ इन पूरे समूह को रख दें, तो ये जो पूरा परिवार बन रहा है यही क्या होता है, पूर्णांक होता है। यही क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। पूर्णांक के बारे में अब आगे देखते हैं। देखिए पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। टोटल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, नीचे देखिए। एक पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा दिख रहा है शून्य, इंग्लिश में 0 बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसी तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहा जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल नीचे देखते हैं। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक जिनके पहले ऋणात्मक चिन्ह, तो याद रखेंगे ऋणात्मक चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, माइनस बोलते हैं ना जिसे, वही है। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह लगा हो क्या कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। जरा बताइए इन सभी संख्या में माइनस साइन दिख रहा है ना, इसीलिए ये सभी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं जो कि आपको याद रखना है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, -1, ठीक है। क्या बताएंगे, -1। और
इसके ठीक विपरीत सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है? सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। आगे देखिए, धनात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक जो धनात्मक हो या जो ऋणात्मक व शून्य नहीं हो। गौर कीजिएगा यहाँ पे, वह पूर्णांक जो धनात्मक हो या जो ऋणात्मक व शून्य नहीं हो क्या कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, मतलब धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, मतलब इसके आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 आदि ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब आप बोलेंगे जैसा कि नाम से पता चल रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांक के आगे जब प्लस और माइनस साइन ना दिखे तो उसे धनात्मक पूर्णांक में ही समझा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन मतलब प्लस का साइन लगना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, लिखने में सहूलियत हो इसके कारण धनात्मक पूर्णांक के पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसके आगे धनात्मक चिन्ह मतलब धनात्मक चिन्ह कुछ ये जो दिख रहा है प्लस का साइन, ठीक है, ये लगाया जाता है। मतलब आवश्यकता पड़ने पे, ये जरूरी नहीं कि हमेशा नहीं ये लगाया जाता है। ठीक है, नहीं, ज़रूरत पड़ने पे लगाया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके आगे देखते हैं। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन याद रखना है आपको, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए शून्य के आगे प्लस या माइनस लगाना क्या होगा? मूर्खता होगा। ठीक है, इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, तो देखिए इसी के साथ आज का प्रश्न है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स को हम लोग देखें आज, जो भी कॉन्सेप्ट को देखें, डेफिनेशन को देखें, उनसे रिलेटेड ही है। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न है जो कि आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? ठीक है, सबसे छोटी पूर्णांक बताना है आप सबको कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का क्लास? यदि अच्छा लगा तो दिल से लाइक करें और आपके मन में जो भी विचार हो प्लीज़ कमेंट करें और आज के प्रश्न का आंसर ज़रूर बताएं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।